हाँ जी, शुरू करते हैं। चलिए, जीपी चल रहा था हमारा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर रहे थे और शायद आपको 10 क्वेश्चन तक खुद करने को दिए गए थे। मैंने आपको एग्जांपल कराए थे पिछली क्लास में जीपी के, और इसीलिए कहा था कि 10 क्वेश्चंस में केवल कॉमन रेशियो और 5वीं टर्म ढूंढो, 10वीं टर्म ढूंढो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं 10th तक। एनसीईआरटी थर्ड 9.3 चल रही है ना हमारी, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन चल रहे थे। अब मुझे बताइए, शुरू के 10 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 10th, वो समीशन वाला है क्या 10th? तो फिर 10th कौन सा है? मिल गया, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 डिवाइडेड एन टर्म्स। हमें पूछा है फाइंड द नंबर, क्या है, सम टू द इंडिकेटेड टर्म्स, यानी एन टर्म्स तक का सम। तो क्या हुआ इसमें? सबसे पहली टर्म क्या है? एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, ऐसे करके चलती जा रही है और एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो हमें एन टर्म्स तक का सम, एक मिनट, कुछ और भी दिया था ब्रैकेट में, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अगर हमको सम ढूंढने को कहा है एन टर्म्स तक का, तो फॉर्मूला तो बताया हमको, छोटा वाला लें, 1 से बड़ा लें। जब कुछ भी ना दे रखा हो ना, तो अपनी सुविधा के हिसाब से कोई सा भी लेके चल दिया करो। मैं उस केस में ये वाला लेके चलता हूं। एक ही बात है, मैंने तो कहा ना, यहां से माइनस कॉमन लो, यहां से माइनस कॉमन लो, वो दोनों माइनस कट जाते हैं, बात तो वही होती है। लेकिन मैं जब डिफॉल्ट बोलता है तो मैं आर को पहले लेके चलता हूं। क्या आएगा इसका आंसर? फिर फर्स्ट टर्म क्या होती है? कॉमन रेशियो ये अपॉन ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर की पावर में एन डालेंगे तो एक्स की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब क्या आपको लगता है ये सॉल्व हो सकता है? आपको लगता है सॉल्व हो सकता है ये? यहाँ पे x की पावर 2n है, इसे x की पावर n का स्क्वायर लिखते भी अगर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलते भी अगर, तब भी तो नीचे कुछ होना चाहिए ना, n की फॉर्म वाला था कि कटे वो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही आंसर है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने मैसेज भी नहीं करा, मैं आपको लिंक भेज देता पिछली क्लास का, ताकि जीपी का थोड़ा बहुत तो देख लेते कि क्या चीज है जीपी। दोनों का हाल एक ही है तुम्हारा। तू वीडियो देख के आया जीपी की? तूने देखी? थोड़ी सी में जीपी नहीं था, जीपी तो आधी के बाद में था। बस ठीक है, ऐसे चलेगा फिर तो। हाँ भाई, तो 10th क्वेश्चन तक 10वें में समस्या थी, वो भी एक बच्चे को, बाकी किसी को कोई समस्या नहीं है। तो आइए वापस आइए पहले। हाँ, आर कोई सा भी ले सकते हो, जो आर दिया ही नहीं हमें, तो दोनों में से कोई भी एक वाला केस से चल दो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -1 आया ना, अगर तू यहाँ पे एक्स की वैल्यू +1 डाले तब भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा सम, अगर तो एक्स की वैल्यू -1 डाले तब भी सम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए उसने बोल दिया एक्स की वैल्यू +1 -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में एक्स नॉट इक्वल टू समथिंग दे रखा हो, समझ जाया करो उस वैल्यू से पक्का सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड वाला केस बन रहा होगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हमने कुछ एग्जांपल छोड़े थे, उन एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 14 पहले करते हैं। आपको ध्यान है, जब एपी में 3 टर्म लेट करने को बोली गई थी, तो वो 3 टर्म कौन सी लेते थे हम? a माइनस डी, ए प्लस डी। मैंने कहा था जीपी में भी चलेगा ऐसा काम, जीपी में भी ऐसा काम चलेगा कि 3 टर्म लेट करने को दी जाएंगी। अब देखिए, वो 3 टर्म तो ये भी हो सकती हैं, ए आर, नहीं प्लस वाली होती जीपी में। देखो, अगर जीपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? A1। एनेट टर्म वाले फॉर्मूले में पुट करिए उसको। एनेट टर्म का फॉर्मूला ये था इसमें, a r की पावर n-1। अगर आप फर्स्ट टर्म निकालो तो A1 r की पावर 1 - 1 कितना? 0। तो यही तो आएगी फर्स्ट टर्म, बस a। सेकंड टर्म क्या आएगी? AR, इसके हिसाब से A2 निकालें अगर, तो ऐसे A3 निकालें तो AR स्क्वायर, है ना। तो क्या हम 3 नंबर ये वाले लेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं 3 नंबर लेट। जब भी हमें जीपी में वो 3 नंबर लेट करने को बोले, तो हम ये शुरुआत की 3 टर्म लेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ये 3 टर्म लेट नहीं करते। हम 3 टर्म वो लेट करते हैं। अब सोच के बताओ, इससे अगर देखो अगली टर्म में, इससे अगली में a की इंटू आर से हुई, उसके अगली में r का स्क्वायर हो गया, तो इसमें r गायब हुआ। इससे पिछली में आपको नहीं लगता a के अपॉन में r रहा होगा? अगर आगे चलने पे r बढ़ता जा रहा है, तो इस a से पिछली वाली में अपॉन में r बढ़ रहा होगा। इससे पीछे देखूंगा तो a/r² रहा होगा फिर वो। तो जब भी हमको जीपी में 3 टर्म लेट करने को बोलता है, तो हम वो ये 3 टर्म लेके चलते हैं। बताओ क्या बेनिफिट है इसका? नहीं, ये तो है बेनिफिट। क्या है? आर से आर कटता है, क्योंकि
क्योंकि जब भी जीपी में आपको 3 टर्म ऐड करने को बोलेगा ना, उनका सम जरूर दे रखा होगा क्वेश्चन में, उनका सम सॉरी प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट जरूर दे रखा होगा क्वेश्चन में। और जब आप इन तीनों की इंटू करोगे तो आर से आर कट जाएगा। जैसे एपी में हुआ करता था, एपी में 3 नंबर ऐड करते थे, उसमें भी तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं लेते थे। उसमें से हम एक एक पीछे वाली लिया करते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, क्योंकि वहां पे सम दे रखा होता था, हमेशा डी डी कट जाते थे। ऐसे यहां वालों में जब भी 3 नंबर ऐड करने को बोलेगा तो ये ए अपॉन आर, ए और ए आर क्यों लेके चलना, चल गया ना पता, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई दे रखी होगी, तो आर कट जाएंगे। अच्छा मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपको 3 नंबर जीपी में ऐड करने को बोले और सम नहीं दे रखा, मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज नहीं दे रखी, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है 3 नंबर लेने की। तो उन्हीं 3 नंबर की जिनकी बात चल रही है ना, उनका प्रोडक्ट नहीं दे रखा होगा। एग्जाम्पल पढ़ा दे रखा है ना प्रोडक्ट, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट ना दे रखा हो तब की बात कर रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ तो हमें कोई आफत नहीं आ रही इसको लेके चलने की, सुन रहे हो? तो हम 3 नंबर ये वाले लेंगे जो दिख रहे हैं आपको, ए आर और ए आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इंटू नहीं है और सम दे रखा होगा। और फिर ये वाला फ्रैक्शन वाला लेके चलेंगे ना, तो जबरदस्ती एलसीएम ही करते रहेंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आप 3 नंबर लेट तभी फ्रैक्शन वाला करेंगे एक, जब आपको प्रोडक्ट उनका दिया हुआ। क्वेश्चन आएंगे अभी ऐसे जिसमें 3 टर्म्स जीपी की बोलेगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं दे रखा होगा, उस वक्त मैं ये वाले टर्म लेट नहीं करूंगा, मैं ये लेट करूंगा, ध्यान रखना। ओके, जब प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। बात करें आगे, देखो एग्जांपल नंबर 14 में हमको बोला है, किताब है सबके पास, हर जगह पर एक नया किताब है ना, ठीक है। हमने कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना, अब फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि यही 3 टर्म्स हैं जी फर्स्ट, ये रही। क्यों? क्योंकि हमको ना प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 14, प्रोडक्ट के हिसाब से ए अपॉन आर की इंटू ए से होती है और ए आर से होती है, आर कट जाएगा, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -1। आप सोच के देखो, क्या ए की वैल्यू आपको नहीं लगता -1 आएगी? -1 का क्यूब करते हैं तो ही -1 आता है, तो +1 नहीं आ सकती यहाँ पर, ए की वैल्यू -1 ही आ सकती है बस एक, ठीक है। ए मिल गया ना। अब दूसरी चीज हमें सम दे रखी, कितना 13/12, सम करते हैं चलिए, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। अब ए की वैल्यू -1 डाल दें, या फिर पहले ए कॉमन ले लें, देखो यहां से ए कॉमन ले लो ए को, तो वो ये ए रहा 1/r प्लस 1 प्लस r 13/12। इस ए की वैल्यू -1 यहां डालूं या फिर उसे भेज दूं इसके पास, यहां बात तो एक ही है, मैंने यहां कर दिया -13/12। ये क्या बन जाएगा एलसीएम लेके, r स्क्वायर, चेक करो, ये वाली वैल्यू बनेगी r स्क्वायर, यहां आ जाएगा r और यहां आ जाएगा 1। सब सहमत है एलसीएम में? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, देखें ये रहा -13, और तो पहले लिखा जाए 12r स्क्वायर, 12r और ये 13, यानी ये बन जाएगा 25r और प्लस का 12 बराबर 0। देखो यही है क्या, ए की वैल्यू -1 डाली, वो वहां चलेगी माइनस में, इसलिए माइनस हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी भाई, चेक करो, 12 की इंटू इन तीनों में होगी, 13 की केवल r में होगी, वो -13 इधर आएगा तो 12 के बाद ऐड होकर 25 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके 144, अब प्लस करके 25, या फिर से वो फैक्टर नहीं आ जाएंगे जो पिछले वाली क्लास में आए थे, 16 और 9, 16 एंड 9। पिछली क्लास में भी एक ऐसे ही क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसके फैक्टर्स भी 16 और 9 ही आए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। अच्छा जी, अब आप ये बताओ आर की वैल्यू दोनों प्लस की आएंगी, दोनों माइनस की आएंगी, क्या दोनों माइनस की 16 और 9 आएंगी, कुछ और भी आएगा? 16 और 9 नहीं आएगी, चेक करो, देख रहा है किताब में ना, बिना कुछ सॉल्व तो कर नहीं रहा तू, किताब में भी खोल सकता हूं। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू आर की -3/4 और एक -4/3, ये आर की 2 वैल्यू आ गई, और ए पहले आ चुका था हमारा, बोलिए सही है, ए भी आ चुका, आर भी आ चुका। अब हम ये तीनों नंबर ढूंढ सकते हैं, ठीक है।
अब क्या लिखा जाएगा फिर, 3 टर्म्स बी। पहले क्या है, ए अपॉन आर, बताओ। अच्छा रुको रुको, ये 3 टर्म्स होंगी। एक बार तो ए को -1 ही लिया हमने, देखो ए को -1 ही लिया, आर को एक बार ये और ले लें, बोलिए। ए को एक बार ये लेके आर एक बार ये लेंगे, ए को फिर एक बार ये लेके आर एक बार वो भी लेना पड़ेगा। दोनों तरीके से बताना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है, बताइए। ए की वैल्यू -1 यहां पुट करी जाए और आर को यहां पुट किया जाए -3/4, तो पुट करके केवल 4/3 बनना चाहिए। ये भी -3/4 जाएगा ऊपर और वो -1 कट जाएंगे, ए यानी -1। अब ये अगला ए इंटू आर, इन दोनों की इंटू करेंगे तो केवल ये 3 टर्म्स आ गई ना। अच्छा जी, अगर ए की वैल्यू तो यही ली जाए, इसे डब्बे में डाल देते हैं। अगर ए की वैल्यू -1 ही लें, लेकिन आर इस बार -4/3 वाला ले लें, आप चेक करो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, देखना इस बार। ये दोनों वैल्यू फिर से यहां पुट करो और देखो कि पहले वाली वैल्यू इस बार 3/4 आ रही होगी, अगले वाली -1 ही आएगी और अगली वाली 4/3 ही आएगी। तो वो 3 टर्म्स या तो ये वाली होंगी या फिर ये वाली होंगी, जिनका सम आ रहा होगा 13/12 और प्रोडक्ट करके आ रहा होगा -1, और तीनों जीपी में होंगी। जल्दी करो, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या आपको वो जीपी दिख रही है? 7 कॉमा है ना, कॉमा 77 कॉमा ऐसा करके चल रहा है ये। अगर जीपी होती तो ये अपॉन ये आएगा 11, ये अपॉन ये आएगा 111/11, ये अपॉन ये आएगा 1111/111। कहां है फिर जीपी? जीपी तब होती जब बार बार डिवाइड करने पर रेशियो सेम आ रहा होता। अब ये जीपी नहीं है, लेकिन फिर भी जीपी वाले क्वेश्चंस में है ये, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमें सम निकालने को कहा है उसने, ठीक है ना। अब सम तो हम तब निकालेंगे ना इसका जब ये जीपी हो, लेकिन चले जा रही कोई पैटर्न तो चलना चाहिए, पता ये एपी है जीपी है, सम तभी तो निकालेंगे। तो इसको करने का एक तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का या फिर इसके जैसे क्वेश्चन को करने का तरीका है। 7 7 आएंगे, 6 6 6 6 हो, 8 8 8 हो, 1 1 1 हो, 2 2 2 कुछ भी हो, सारी वैल्यू सेम सेम चलती रहती है ना, एक वैल्यू बढ़ती रहती है बस, देखो डिजिट एक। इन सब को करने का तरीका एक ही है और वो क्या है ना। देखो अगर मैं आपसे बात करूं सम की, तो सब में प्लस लग जाएगा एक, ऐसा करके। हमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, पहले आप 7 कॉमन लो, ऐसे चलेगा, बोलो सही है। अब आप 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करो, अभी चलेगा, पता क्यों? तो 9 से डिवाइड किया तो ये रहा वो 9, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 99, सही है। 111 अपॉन क्या क्या 7 कॉमन लो और 9 से मल्टीप्लाई, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी चलेगा, पता ये भी तो कहा था। उसके पीछे का कारण अभी चलेगा, पता कि ये क्यों कर रहा हूं मैं। देखिए अब ये 7/9 ऐसे क्या ऐसा, इस 9 को यहां देखो, इस 9 को लिख रहे हैं हम 10 - 1, इस 99 को लिख रहे हैं 10 की पावर 2 - 1, इस 999 को लिख रहे हैं 10 की पावर 3 - 1। ऐसे अगला क्या होगा, 4 बार 9, उससे 10 की पावर 4, ऐसे करते लास्ट वाले को क्या ऐसे लिख पाएंगे 10 की पावर -1? सोच के देखो, हाँ है ना। अभी भी जीपी नहीं बनी है। अब क्या करेंगे, 7/9 ऐसे कैसा, देखो ये 10, ये सब प्लस माइनस चल रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं 10 100 1000 10,000 इन्हें कर रहा हूं इकट्ठे। तो पहले क्या आएगा 10 प्लस का ये देखो क्या 10 की पावर 2 प्लस का ये 10 की पावर 3, ऐसे करते करते लास्ट क्या है, अब माइनस का 1, एक और माइनस का 1, एक और माइनस का 1, माइनस के 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो माइनस का 4 इंटू -1 हो जाएगा, है ना। 5 बार जोड़ेंगे तो 5 इंटू -1 हो जाएगा। अब -1 को n टाइम जोड़ना, क्योंकि n डिजिट्स हैं, है ना।
n टाइम्स ऑफ -1 लिखेंगे तो -n ही आएगा ना। 5 बार कर रहा तो 5 टाइम्स ऑफ -1 लिखते। अब हमें बताया नहीं n ऑर्डर इवन है क्या है, कितनी बार कर रहे हैं, तो n टाइम्स ऑफ -1 यानी माइनस का n। ठीक है, अब ये एक जीपी है, देखो यहां नहीं थी जीपी इसके अंदर, इसके अंदर जीपी वाला कंटेंट केवल ये है, देखो 10। अब 100/10 करोगे तो 10, 1000/100 करोगे तो 10, 10,000/1000 10। ये एक जीपी है, हम यहां पर जीपी के स्तंभ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। रिया मुझे ऐसा क्या लगता है सोती रहती है तुम्हारी क्लास में, तो अकेला नहीं है। कहां पर ये -1 -1 -1 -1 -1 n टाइम्स करेंगे तो ठीक है। यहां पर जीपी का स्तंभ वाला फॉर्मूला लगाएं, आपको चल रहा होगा पता कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 10 आएगा ना कॉमन रेशियो। तो a r की पावर n-1 अपॉन r-1 और माइनस का n ऐसे कैसा सही है जी। इसका एलसीएम ले लें क्या, ये 9 बन जाएगा। अगर एलसीएम लें तो 7/9, चलो अभी छोड़ दिया ऐसे कैसा, ये 7/9 ऐसे कैसा, ये 10 जाएगा इसके पास एक बार तो क्या बनेगा 10 की पावर n+1। ये 10 इसके पास भी जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 10। ये क्या बन गया होगा 9, 9 जाएगा इसके पास एलसीएम के बाद अपॉन 9। सही है। अब इस 9 को चाहे आप इसके पास ले आओ तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 81। अब बाकी ये तीनों वैल्यू तो है ही है। इस पूरी सीरीज, क्योंकि ये n टर्म्स तक थी सीरीज, इस पूरी सीरीज का सम ये निकल के आएगा, क्योंकि हम उसको 10 की मदद ले पाते हैं ना फिर 10-1। अगर तू 8 से कर दे मल्टीप्लाई डिवाइड 8 से तो यहां पर 8 88 ऐसे आते, फिर तू 8 कर 10-2, लेकिन तू 88 को 10 की पावर 2-2 नहीं लिख पाता ना। 99 क्या 99 से मल्टीप्लाई डिवाइड देख ले करके, अगर पैटर्न बन रहा है तो ठीक है भाई। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो सीक्वेंस बन गया एक, पहले वाले को 10-1, अगले को 100-1, 1000-1, ऐसे सीरीज बन गई है पूरी एक। अगर तो लगता है कोई और वैल्यू भी ऐसा काम कर रही है ले लो। नहीं तो एपी में कैसे बदला जाएगा, एपी में नहीं बदलेगा ये ना। एपी में होता तो ये एपी के अंदर ही होता क्वेश्चन भाई। लास्ट वाले स्टेप में मैंने क्या करा, इस 10 को भेजा एक बार इसके पास तो ये बन गया, ये 10 इसके पास गया तो माइनस का 10 ये रहा। ये जीपी का सम वाला फॉर्मूला है ये। इसके लिए पिछली क्लास यानी आई बटन पे क्लिक करिए तो आपको दिख जाएगा फॉर्मूला। हाँ भाई बताइए, ये ध्यान रखिएगा, लगभग लगभग हर स्कूल में दे देते हैं इस क्वेश्चन को एक बार है। एग्जाम्पल नंबर 17 लिख दिया मैंने। अच्छा अभिषेक समझ में आ गया। अच्छा जी, क्यों बैठेगा ऐसे वो अपनी कुर्सी धर कर। नहीं नहीं नहीं, उसकी उसकी प्रॉब्लम कुछ और है भाई, उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। सबसे पहले आके उसे ऐसी सीट पे बैठना है जिसके आगे वाली सीट में ऐसे हॉरिजॉन्टल डंडा हो जिसपे वो पैर रख सके। बैठना भी थर्ड लाइन में है और फिर सेकंड लाइन और फर्स्ट वालों को बोलना है थोड़ा मुंडी इधर करना, थोड़ा सिर इधर करना। पीछे बैठने वाले इस चीज की व्यवस्था अपने आप करेंगे, आगे वाले को नहीं छेड़ सकते वो। बोलिए सही है भाई। एग्जाम्पल नंबर 15 समझ में आ गया। जरा एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलिए। अब बताइए इसके जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है। 18th एक ही क्वेश्चन है बस। यस 18वें नंबर का क्वेश्चन है थर्ड एक्सरसाइज में, जिसमें दे रखा है हमको 888 888 8888 ये वाला। सेम तरीके से हो जाएगा, पहले 8 कॉमन लेंगे 1 1 1 1 आ जाएंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और जैसे 9 मिला उसे 10-1 100-1 1000-1 करके जीपी वाली सीक्वेंस बना लेंगे। ओके हो जाएगा। अच्छा अब पुरानी किताब कितने बच्चों के पास है अभी है, जरा एक पेज और खोला के मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज खोलो, मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज खोलो। नए बच्चे वाली किताब में नहीं होगी पक्का मिसलिनियस वाले, और जाने हो सकती है होगी। देखो इसमें ना मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, बताओ कौन से हैं। 2 पार्ट है एक क्वेश्चन के, 21 11
नई वाली में 11 क्या है वो? 21 में क्या है फिर? क्वेश्चन नहीं है ना, हाँ ठीक है। पुराने वाली किताब में 21वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और नई वाली किताब में 11वें में 2 पार्ट होंगे ना, हाँ ठीक है। ये दोनों पार्ट भी ऐसे ही होते हैं। तो आज आपके पास 3 क्वेश्चन तो यही वाले हो गए। कौन से? 9.3 का 18वां क्वेश्चन जिसमें 8 8 8 8 8 चल रहा है, और एक मिसलेनियस का पुरानी किताब में 21वां, नई किताब में 11वां। 3 क्वेश्चन हो गए टोटल ये वाले। ओके, इसमें एक के 2 पार्ट है ना, तो इसमें जो एक क्वेश्चन है 0.6, 0.66, 0.666, इसको थोड़ा सोच समझ के करना। पैटर्न यही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा सोचना पहले। ऐसा नहीं कि जैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वैसे ये भी हो जाएगा पॉइंट वाला। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें पहुंचना यहीं तक है। ठीक है ना, सोच समझ के करना इस क्वेश्चन को। आ जाइए वापस। एग्जाम्पल और भी है क्या कोई? 16। चलिए एग्जाम्पल नंबर, अबे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। 17 पढ़ो। ज्योमेट्रिक मीन वाली बात आ गई। ध्यान है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था? क्या? यस, बिल्कुल। 2 नंबर्स के बीच में एक तीसरा नंबर इस तरीके से इंसर्ट करा जाए ताकि वो तीनों जीपी बन जाए। वो अर्थमेटिक मीन था। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। 2 नंबर ए और बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन आता था रूट ए बी। ठीक है ना। खैर अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। मैंने पहले भी कहा था, कितने किस किस के बीच में बोला उसने? 1 एंड 2 56 के बीच में कितने नंबर? 3 नंबर इंसर्ट करिए। अब मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, जब वो ऐसा बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में कुछ नंबर इंसर्ट करिए, तो वो शब्द ये भी इस्तेमाल कर सकता है कुछ नंबर इंसर्ट करिए। वो ये भी बोल सकता है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करिए। अगर वो ज्योमेट्रिक मीन्स बोल देगा तो बाद में ये नहीं बोलेगा सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। वो अंडरस्टूड है, ज्योमेट्रिक मीन्स बोल दिया यानी ये पूरी सीक्वेंस एक जीपी है। अगर वो बोलता है इंसर्ट 3 नंबर्स इन सच ए वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी, तो फिर वो ज्योमेट्रिक मीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको चल गया पता, फर्स्ट टर्म ये है। अगर 3 नंबर इंसर्ट किए तो कुल मिला के 5 टर्म हो गई, तो ये 5वें नंबर पे हो गई। फर्स्ट टर्म बताइए हमको। 5वीं टर्म है हमारी 2 5 6। क्या होता है 5वीं टर्म का फॉर्मूला? ए आर की पावर 4। ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू को 1 डाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म को 1 डाल सकते हैं, तो केवल बचेगा आर की पावर 4 इक्वल टू 256। किसकी पावर 4 करने पर आता है 256? 4 की पावर 4 ही होता है क्या? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का स्क्वायर 256। तो 4 की पावर 4 कर सकते हैं। अब करें, देखो पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होनी चाहिए ना। आर 4 आ गया कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो 4 आने का मतलब ये सेकंड टर्म क्या होती है? ए आर। थर्ड क्या होती है? ए आर स्क्वायर। फोर्थ क्या होती है? ए आर क्यूब। भाई ढूंढ लेंगे सारी चीजें, आसान तो है। एग्जाम्पल नंबर ये था 15 16 17वां था एग्जाम्पल ये। हाँ यहां पर 1 पुट कर दी। ठीक है, देखो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है, बूंद बूंद से सागर भरता है ना। वो बूंद बूंद आपके केस में क्या है? डेली क्लास लगाना। डेली क्लास लगाओगे तो ही आप हर चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे। एक दिन की छुट्टी, आपको तो इतना बड़ा एडवांटेज है कि आप अगले दिन वीडियो देख के आ सकते हो, लेकिन कुछ तुम में से नालायक मक्कार ऐसे हैं कि छुट्टी मारने के बाद आने से पहले वीडियो भी नहीं देख के आते। अगर वीडियो जैसी चीज तुम्हारे लिए ना होती ना, वीडियो ना होती तुम्हारे लिए, तो तुम ये मान के चलो जो तुम्हारी क्लास छुटी वो छुटी जाती बस फिर। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही कर रहे हैं रोहित। मतलब उसका तो कारण भी नहीं होता छुट्टी मारने का। बाकी तो दूसरे बच्चों को तो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम नहीं सॉरी टेस्ट चल रहे हैं, वो छुट्टी मार के बैठ जाते हैं बिना बात के। यार अगली क्लास में तुम्हें पता है ना यहाँ का टाइम कितने बजे का सबको?
3 बजे का। अगर अगली क्लास में 3 बजे तक सारे बच्चे ना आए, इन दो को छोड़ दिया जाएगा, तो ये थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि दूर वाले हैं, अभिषेक और संचित। संचित नहीं, रचित। हाँ पता है मुझे, तो कितना दूर का है पता है मुझे, ठीक है ना। मैं क्या, तेरी छुट्टी टाइम पे होती है, टाइम से आया कर यहाँ। इन दो को छोड़ के कोई भी लेट नहीं आएगा, और जो लेट आएगा वो खड़ा रहेगा मेरी तरह। एक दिन 2 घंटे खड़े रहोगे ना, अगले दिन अपने आप ही टाइम पे आया करोगे। फिर मुझे नहीं पता यहाँ पर कि क्या बहाना सुनाओगे, लेकिन जो भी बहाना सुनाओगे वो बहाना खड़े होके सुनाना। सही, हाँ सही हो या गलत हो, खड़े होके सुनाना, और सुनाने के बाद भी खड़े रहना। वो तो भाई अल्टरनेट में भी अल्टरनेट आ रहा ना, 4 दिन में एक बार आता है वो। बड़े लोग ऐसे होते हैं, आ जाता है, इतना कम है क्या? हमारे लिए इतना ही काफी है कि संचित जी महाराज हमें दर्शन दे देते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखें। अब एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो उस पर कुछ। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, हमारे सामने, सुन रहे हो, हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। या तो मैं एग्जाम्पल नंबर 18 करा दूं, या फिर इसकी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखो नंबर तो सुन ले, देखो एक्सरसाइज में 28वां और 29वां, एक्सरसाइज में 28 और 29 दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 की तरह हैं। अब मुझे या तो मैं एग्जाम्पल कराऊं या एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराऊं, बताओ क्या करा जाए। एग्जाम्पल तो फिर तुम भी देख के भी कर सकते हो ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तीनों का सेम है, कॉन्सेप्ट तीनों का सेम है, तो इसलिए क्वेश्चन कराता हूं और 29 की कराता हूं। जब आ जाए 29 कह रहा तो उसकी तरह वो दोनों भी हो जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, करें शुरू। तो इसी 9.3 का 29 क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 18 की तरह ही है। ओके, पढ़ के बताइए पहले क्या बोला गया उसके अंदर। ए दिया हमको अर्थमेटिक मीन और जी दिया हमको ज्योमेट्रिक मीन। क्या हम जानते हैं कि दो नंबर जो ए और बी होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इज इक्वल टू ए लेके चल दूं, जिससे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई? पहली इक्वेशन। सब सहमत है यहां तक? चलिए अब जी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। उन्हीं दोनों नंबर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इज इक्वल टू जी लेके चल दूं, यहां से स्क्वायरिंग करूं तो ए बी की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन आ गई। हमें और कुछ नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, हमें ये अर्थमेटिक मीन ए ज्योमेट्रिक मीन जी दिया था, उसके बेस पे हमने खुद दो इक्वेशन बना ली है ना, ए और बी दो नंबर ऐड कर लिए थे हमने। अब हमसे ये वही कह रहा है कि ना प्रूव करिए वो जो दो नंबर ए और बी है ना, उनकी वैल्यू वो है जो क्वेश्चन में लिखी है, रूट में है। नहीं नहीं, ध्यान से पढ़। एक नंबर है ए प्लस, रूट में ए प्लस जी है माइनस जी। अगला है ए माइनस, रूट में ए प्लस जी है माइनस जी। ठीक है भाई जी, बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? हमें वो दोनों नंबर पूछ रहा है, कौन से? ए और बी वाले, यानी प्रूव करने को कह रहा है, मतलब दोनों नंबर ए और बी। अब आपको देखो एक चीज सोचनी है, हाँ हमारे को दो नंबर ए और बी की वैल्यू प्रूव करनी है, वो जो दे रखी है। दो अल्फाबेट्स, ये रहे दो अल्फाबेट को सॉल्व करने, यानी दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कितनी चाहिए होती हैं? और वो दोनों हैं हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व करके बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जैसे मर्जी सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे भाई थम तो जा, इतना आसान होता तो खुद ही कर लेता है इसे, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। आप इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कैसे? ये अभी रुक जाओ, करना मत कुछ भी। ए की वैल्यू क्या आएगी? 2a माइनस बी, वो ए यहां पुट कर दो, फिर यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बी में, सॉल्व कर लोगे एक वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन, वो तो तुम भी कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन। तो मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं कराऊंगा, मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन अपने आप कर सकते हो, यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के उधर भेज के यहां पुट कर दो। ये सॉल्व करने वाला काम तुम भी कर सकते हो, 9th 10th में पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, अब 11th में पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। सब्स्टिट्यूशन से आप अपने आप कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक और तरीका सिखाने की। हमें ए प्लस भी पता है, अगर किस तरीके से ए माइनस भी मिल जाए, एक और इक्वेशन मिल जाए ए माइनस बी वाली,
तो फिर उस a प्लस बी वाली क्वेश्चन को और a माइनस बी वाली को एक से एक लिख के एलिमिनेशन सॉल्व कर लेंगे आराम से। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा तो होता ही है, ये पता है हमको। एलिमिनेशन आसान होता है, लेकिन एलिमिनेशन को लगाने के लिए दो इक्वेशन अच्छी होनी चाहिए ना, a प्लस बी, a माइनस बी जैसी। तो वो मैं a माइनस बी वाली इक्वेशन लिख रहा हूं। अब 10th क्लास में जिसने पॉलिनोमियल पढ़ा था अल्फा बीटा वाला, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ध्यान है कुछ? उसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी एक ऐसा होल स्क्वायर, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों आते हैं, इकट्ठे आता है। चेक करो, पढ़ा है ना? इसको ओपन करो जरा, इससे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो प्लस का 2ab माइनस के 4ab के साथ एडजस्ट होके माइनस का 2ab छोड़ेगा, और इसमें माइनस का 2ab तो चाहिए होता है बस। a स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहां वाले यहां आएंगे, तो है नहीं है दोनों इक्वल। एक तरीका है कि इस रिलेशन का यूज कर लो, एक तरीका है कि अपना वही सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे मर्जी करो। मैं कह रहा हूं दोनों से आंसर आएंगे ही। मैं करा रहा हूं तो मैं तो कुछ अलग कराऊंगा ही, तुम अपने आप करना चाहोगे तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यही क्यों यूज करा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू पता है, देखो 2a है, ये रहा 2a का स्क्वायर 4 टाइम्स ए बी की वैल्यू क्या है? जी स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर, ये वैल्यू आई a माइनस बी, है ना, के होल स्क्वायर की। अगर a माइनस बी की बात करूं तो यहां पे पूरे पे रूट लगेगा, ये 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 2, लेकिन इनके रूट नहीं हटेंगे। बोलिए, ठीक है? अब एक इक्वेशन ये आ गई a माइनस बी वाली, एक हमारे पास a प्लस बी वाली थी, यहां लिख दूं उसके नीचे ही क्या थी? 2a। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं? एलिमिनेट तो करूं, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करूं? ऐड, तो b से b कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? 2a प्लस, एक बार ये पूरी वैल्यू खाती है, पूरा प्लस होगा ना, तो प्लस नहीं इक्वल, ये पहले आएगा ट्वाइस ऑफ रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस का 2a। आपको लगता है ये 2 और ये 2 कॉमन लेके कट जाएंगे, तो एक a की वैल्यू क्या आई? ये प्लस में है ना, ये प्लस में है ना, प्लस में तो इसे पहले लिख लूं ताकि आंसर वाला जैसा किताब में दिख जाए, इसे पहले लिख लें a को, a प्लस इस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को बताओ, कर सकते हैं ऐसा काम? आ गई ना एक वैल्यू, a आ गया, देखो a और b 2 नंबर थे, एक नंबर आ गया, तो दूसरा नंबर जो कि क्या है? b, उसकी वैल्यू क्या आएगी? बस यहां माइनस वाली आनी चाहिए। अब वो तो कैसे करते हैं? इस a की वैल्यू को चाहे इसमें पुट करो और चाहे इसमें पुट करो, सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ता है, एलिमिनेशन के बाद तो सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ता है। करें, बताओ कौन सी क्वेश्चन में पुट करूं? इस a की वैल्यू कौन सी क्वेश्चन में पुट करूं? 1 में, चलो पुट, हाँ 1 सबसे इजी है, इन 1 a की वैल्यू ये वाली यहां पुट करी जाए तो a प्लस रूट में a प्लस जी a माइनस जी इज इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल नहीं, प्लस का b इक्वल टू 2a, ये वाला a भी माइनस में भेज दो और ये पूरी वैल्यू b माइनस में भेज दें b निकालने के लिए। जब ये a माइनस में जाएगा तो 2a में से माइनस होकर केवल a बना लेगा, लेकिन जब ये पूरी वैल्यू माइनस में जाएगी तो बस यहां माइनस ही तो आएगा। दोनों नंबर हाजिर हैं आपके पास, ये हाँ क्या लग रहा है? हाँ हो सकता है, थोड़ा सा लग रहा हो, बस अपने हिसाब से बना लो। अच्छा अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आया? मेनली क्या है, ये 2 इक्वेशन मेन है, उसके बाद सारा काम सिंप्लीफिकेशन वाला है, जिसकी 10th वाली ये अलजेब्रा अच्छी होगी, एलिमिनेशन अच्छा होगा, वो ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करेगा, वो तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा बैठेगा वो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हमारे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला मस्त है,
किताब में जो एग्जाम्पल नंबर 18 है, जिनका ये हो गया हो, चेक करो जरा क्या क्वेश्चन दिया था वहां पर। क्या वहां भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जैसी बातें चल रही हैं? एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ो जिसका ये हो गया हो, और डिसाइड करो क्या वहां भी ए प्लस बी, ए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जैसी बात चल रही है। देखो उसने क्या ये वाला फॉर्मूला यूज किया? हाँ किया होगा। यस, वो भी चाहता है कि आप लोग 11th में आ गए हो तो इसको इस्तेमाल करना सीखो। ये वो आइडेंटिटी है जिसमें एक ही आइडेंटिटी के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। बोलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ना? एग्जाम्स में अक्सर आता है, एग्जाम में अक्सर आता है। 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। 29वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, और एग्जाम्पल नंबर 18 भी ऐसी है। जरा एक बार वो कर लें। ये 29वां है ना, 28वां कर लें। कॉपी निकालो सब अपनी अपनी। 28वां क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे। जिनका ये हो गया वो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो, बताओ क्या क्या दिया है। सम ऑफ 2 नंबर्स। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं तुम्हें। हिंट पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि जब आपको इस क्वेश्चन को करना है, सुन रहे हो, इसको या इस तरह के क्वेश्चन करना है, तो आपको 2 इक्वेशन हमेशा पता होनी चाहिए। एक तो ए प्लस बी वाली और एक ए इंटू बी। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल 18, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, तीनों में ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी लगती है आइडेंटिटी ये वाली, और तभी ए माइनस बी फिर मिलता है हमको। ओके, अब इस क्वेश्चन में 28 में हमको सम ऑफ 2 नंबर्स यानी ए प्लस बी ले लो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी ऐसे ले लेता हूं, ये दे रखा है हमको, और बस 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 ठीक है, वो तो प्रूव करने वाली चीज है ना। अब एक बात सोचो, आप यहां से आप ए प्लस बी की वैल्यू 6 रूट ए बी दे रखी है, यानी एक इक्वेशन ये वाली हमारे पास मिल गई। ये वाली इक्वेशन ढूंढ लें। अब ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी और मिल जाए, इसी के नीचे लिख देंगे ए माइनस बी वाली इक्वेशन, और फिर एलिमिनेशन हो जाएगा, नहीं जाएगा? ए इंटू बी निकालने की जरूरत नहीं है ना, इसके ए प्लस बी के इक्वल में इंटू में आ रहा है ना, तो ए माइनस बी के इक्वल में भी ऐसी वैल्यू आएगी रूट वाली इंटू में। इसी मामले में डालना है, करो तो एक इक्वेशन बनाओ पहले ये वाली, लिखो लेट 2 नंबर ए और बी, लेट तो कर लो, लेट 2 नंबर्स बी ए कॉमा बी, लेट 2 नंबर्स बी ए कॉमा बी, कॉमा बी है छोटे वाले, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिखो, ये वाली जो आपको गिवन है, इससे ऊपर ये लिख देना ए प्लस बी 6 टाइम ज्योमेट्रिक मीन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन। फिर लिखना है ये वाली कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए और बी का रूट ए बी। अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। इसे नंबर डाल के छोड़ दो, इस इक्वेशन को नंबर डाल के छोड़ दो। अब लिखो वी नो दैट, और ये वाली इक्वेशन उतारो, तो हमने उतारो ना ये वाला, नहीं वी नो दैट के बाद में यार, वी नो दैट से पहले थोड़ी। वी नो दैट लिख के ये वाली इक्वेशन उतारो, और इसमें ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी ना। देखो ये रही ए प्लस बी की वैल्यू कहां गई, 6 रूट ए बी यहां पे पुट हो जाएगा, कर दो पुट, 36 ए बी बन जाएगा फिर वो स्क्वायरिंग होके, और माइनस का 4 ए बी पहले से ही है, क्या बन गया फिर वो 2 ए बी। कुछ गलत हो गया, 36 माइनस 4 32, 2 अंडर रूट 8 क्यों आएगा, 4 अंडर रूट 2 आएगा, रूट 8, तो रूट 8 के अंदर के भी तो 2 2 2 के एक 2 बाहर आएगा, 4 रूट 2 बनेगा। तो देखें हमें इस बार ये सारी चीजें हटा रखी हैं, ये इक्वेशन है ही नहीं नीचे वाली, तो ये भी हटा ही सकते हैं लोग। 28वां नंबर चल रहा है। अब हमें सबसे पहले दिया ए प्लस बी 6 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू लिख लिया आपने। इस वाली वैल्यू को यहां पुट करा जाए अगर, तो यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का, यानी कि 6 रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ये बन गया 36 ए बी माइनस 4 ए बी, यानी 32 ए बी का रूट। तो ए माइनस बी की वैल्यू आई 4 रूट 2 रूट में ए बी, सही है। अब ये वाली क्वेश्चन उतार लो इसके नीचे, इसके नीचे नहीं, यहां उतारते हैं। एक तो थी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या
6√ab। ओए यहाँ देखो, a प्लस बी तो यही था, a माइनस बी, और हमने ढूंढ लिया, लिख दो उसके नीचे कितना है a माइनस बी, 4√2, काट दें बी भी, यहां पर क्या आया 2a इज इक्वल टू 6√ab प्लस 4√ab और √ab। अब आप सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करें, ए ढूंढना था हमको, तो रेशियो बोला है क्या उसने, रेशियो बोला है ना, ठीक है। फिर तो एक काम करें, इस 2 से ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार, तो ए की वैल्यू में इन दोनों का √a भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 प्लस, अब लग रहा है देखा देखा कुछ, आंसर में ऐसी वैल्यू है, आंसर में ऐसी वैल्यू है। अब आपने इसको नंबर डाल देते हैं कुछ, 1 ये था, 2 भी था कहीं, नहीं था, तो 2 ले लेते हैं इसको। अब बी ढूंढिए, बी ढूंढने के लिए इस वाली वैल्यू को वापस से डाल दें फर्स्ट में। देखो ना, 2 नंबर हैं ए और बी, उनका रेशियो तब मिलेगा जब वो दोनों नंबर तो मिले पहले। ए मिल चुका है, इस ए की वैल्यू को यहां पुट करिए फर्स्ट में, फिर बी मिलेगा, बी में भी हम √ab को बाहर निकाल लेंगे ऐसे ही, और जब रेशियो लेंगे ना, जब रेशियो लेंगे दोनों के बाहर वाली √ab कट जाएंगे, तो आंसर में इसलिए ये वाली वैल्यू दिख रही है बस। पहले इसको पुट करो फर्स्ट में ए की जगह पर, यहां लिख दें पुट इन 1, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो 6√ab दिखेगा ऐसे कैसा, माइनस ये पूरा, ए यहां पुट किया होगा ये वाली वैल्यू यहां पर, और यहां से गई होगी पूरी सर माइनस में। जब ये पूरी वैल्यू माइनस में होगी तो ये क्या बन जाएगा 3√ab, और ये क्या बन जाएगा 2√ab। अब √ab कॉमन ले लेंगे, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा 3, और माइनस का 2√2 ऐसे के ऐसा, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, मतलब सबके तरीके अपने हो सकते हैं, लेकिन बी के भी देखो बाहर √ab आ गया नहीं आ गया, और वही दूसरी वाली वैल्यू वो भी आ गई जो आंसर में है। अब अगर आप a अपॉन बी करते हो, जैसे कि रेशियो पूछा है उसने, a अपॉन बी करोगे, ऐसा लगता है ये बाहर वाला √ab ये और ये कट जाएंगे, ये वाला √ab और ये वाला √ab कट जाएगा, अब बचेगा क्या केवल ये रेशियो, ये जो उसने बोला था प्रूव करने के लिए। हाँ, इस बार दोनों नंबर्स का रेशियो पूछा है, तो ये √ab कट जाएंगे दोनों के, अब वही आंसर आएगा जो चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ अंतर नहीं है उससे, बस सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर है लास्ट में, सारी अप्रोच तो वही है पिछले वाली, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाली। क्या अब आपको लगता है आप एग्जांपल नंबर 18 कर लेंगे, जिन्होंने ये वाला भी कर लिया, अब पढ़ लो एग्जांपल नंबर 18 जरा, नहीं घर पे करना है, मैं कह रहा हूं कि क्या इन दोनों के करने के बाद आप एग्जांपल नंबर 18 कर पाएंगे सब लोग, अब हो जाएगा ना, इन दोनों से आसान ही है वो क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़े, चलिए हमने अब आ जाए एक्सरसाइज में, एग्जांपल 18 लास्ट है ना, ठीक है। तो 18 के बाद 10 तक के क्वेश्चन हमने पहले धीरे करने के लिए, तो 11वें से शुरू करते हैं एक्सरसाइज के। 11वां क्वेश्चन देखो कौन सा है, वो है क्या मॉडुलस, वो मॉडुलस कह रहा हूं समीशन वाला, हाँ सिग्मा वाला, यस मैं सहमत हूं बिल्कुल कि सम निकालना है, लेकिन सम निकालने के लिए वो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए ना, बताओ जरा, बाइनोमियल थ्योरम में सिखाया था मैंने, इसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं इसके अंदर, बताओ क्या लिखा है यहाँ पर, से 11 तक ये, ओके हमें बोला इवेल्युएट दिस, और जिसको नहीं पता कि इसका मतलब सम होता है, उसे तो ये भी नहीं चलेगा पता कि सम ढूंढना है इसमें, ओके तो आपको करना क्या है, पहले के की वैल्यू 1 डालिए, जहां भी के है, के कहां पर है, बस एक ही जगह तो है, तो जब के की वैल्यू 1 डाली तो पहला डलेगा 2 + 3 की पावर 1, ये प्लस हो गया इसकी वजह से, अब के की वैल्यू 2 बाइनोमियल में किया था याद है, ठीक है, अब के की वैल्यू 2 डालें तो 2 + 3 की पावर प्लस, ऐसे करते करते लास्ट है वैल्यू 11, 11 पे डालें तो 2 + 3 की पावर 11, ये है इस पूरे का मतलब। अब आपको लगता है ये पूरी एक जीपी है, नहीं केवल क्या है, बस
ये 3, ये 3 स्क्वायर, ये 3 क्यूब, 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 11। भाई ये हिस्सा जीपी का है। तो ये देखो 11 तक थी, यानी एक टर्म ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे करके 11 टर्म्स होंगी ना। ये तो सारे 2 2 2 प्लस में अलग कर लें इनको, पहले 2 अलग कर लें, जो जीपी वाला हिस्सा है उसे अलग कर देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें अलग कर लेते हैं। तो 2 को 11 बार जोड़ने पर 22 आ जाएगा, और जो बचेगा 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर 11 बचेगा। हम इसमें जीपी का सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कॉमन रेशियो 9/3 3 आएगा, तो 3 अपॉन क्या बन गया 2, यानी 22 प्लस 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1। अब ये 3 की पावर 11 माइनस 1 सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो बस यही आंसर है। बोलिए। मन्नत, पार्थ, संचित, बस ये 3 ही छुट्टी भी था ना पिछली क्लास में, कोई और भी था? आर्यन भी था। 4 बच्चे। तो इन 4 को थोड़े से फॉर्मूले में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बार बार लिखते रहेंगे फॉर्मूले हम, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो फिर याद हो ही जाएंगे तुम्हें थोड़ी देर में। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। अगला देखें, ये 11वां था, जिनका ये हो गया वो 12वां पढ़ो। मैडम 12वां कर रही हो क्या? मैं कर रहा हूं क्या 12वां? पढ़ के देखो जरा। ये तो मना कर रहे यार, वही तो अभिषेक भी कह रहा हो जाएगा, हो जाएगा। 13वां पढ़े फिर हम। नमस्ते। चाबी वहां रखिए, देख उधर ऊपर, देख आगे, देख आगे, बड़े वाली, हाँ ये वाली। 12th हो जाएगा भाई। 11th के बाद 12th वाला बहुत हल्का क्वेश्चन है। 13 में देखो हम एग्जाम्पल की तरह कर चुके हैं, ये सारे एग्जाम्पल कर चुके थे हम, इसलिए क्वेश्चन आसान है सारे। 13 भी ऐसी है। 14 देखते हैं लोग, हाँ ये अलग है। 14 पढ़ते हैं। क्या बोला 14 में पहले? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है? 16। शुरू के 3 टर्म्स का सम जीपी की 16 है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 कौन सी होंगी? चौथी, पांचवी और छठी। मैं पहले भी करा चुका हूं कॉन्सेप्ट ये वाला। चौथी, पांचवी, छठी का जो सम है, इसको पूरा अगर हम शुरू के 6 सम में से शुरू के 3 सम माइनस कर दे टर्म्स को, 0 नहीं, शुरू की 6 टर्म्स का सम में से माइनस करें शुरू के 3 टर्म्स के सम को, तो चौथा, पांचवा, छठा ही बचेगा सम बस। ये क्वेश्चन एपी में भी किया था कॉन्सेप्ट हमने ऐसा। लिख के दिखाऊंगा ये बात। मैंने जी समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? ये समझ में आया? मैडम ठीक है, हम एपी में कर चुके हैं इस काम को, और ये कितना दे रखा है हमको? 128। तब फॉर्मूला खोलते हैं, बस 2 इक्वेशन बनेंगी। देखिए S6 क्या होता है? ए आर, ये तो पुट कर देंगे S3 यहां पर। यार रुको, ये है 16, इधर जाके हो जाएगा तो कितना हो गया? 144। ठीक है, अब डालते हैं वैल्यू इसकी। ए आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन, कोई दे रखा है उसके अलावा भी हमको फर्स्ट टर्म वगैरह? नहीं। ठीक है, अब ये S3 की वैल्यू यहीं पुट कर दूं। ए आर स्क्वायर माइनस ए आर की पावर 60 आएगा ना पूरा। ए आर की पावर n जो होता है ना पूरा आता है इसमें, तो ऐसे यहां पर भी आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 की वैल्यू 16 है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी। हाँ, सब में पूरा आता है, एन टर्म में एक कम हो जाती है पावर। इन दोनों इक्वेशन को क्या करते थे हम? डिवाइड, 1 डिवाइड बाई 2। ये रहा ए आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बराबर 16 अपॉन ए आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल, यहां से हटा के इस 16 की टेबल में कितनी बार कटता है 144? 9 बार। अभी इक्वेशन भी तो करी थी एक, 16 और 9 फैक्टर आए थे उसके, 144 तो था उसमें। ए से ए कट गया, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट गया, बचा क्या? आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर की पावर 6 माइनस 1। अब सोच के बताओ कैसे सॉल्व होगा ये?
कैसे फैक्टराइज करोगे? नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन आ गया अभी, नाइन्थ का। अब सॉल्व करना नाइन्थ का काम है, नाइन्थ का। क्या कह रहे, नाइन्थ वालों से पूछना पड़ेगा फिर तो। नाइन्थ तो ऑनलाइन थी है। बताइए, आर निकालना यहाँ से ढूंढ गया मैं। जब तक इसको सॉल्व नहीं करो तब तक आर नहीं मिलेगा। बताना कैसे? वो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई? नहीं नहीं। पावर 6 को अगर हम 3 का स्क्वायर लिख लें, 3 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि ऊपर भी 3 थी ना। इसको हम 2 का क्यूब भी तो लिख सकते थे, लेकिन स्क्वायर का क्यूब क्यूब का स्क्वायर लिखा क्योंकि ऊपर क्यूब था। अब अगर मैंने नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया नीचे वाले टर्म में, तो ए ये है ना पूरा। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? एक बार आर क्यूब -1, एक बार आर क्यूब +1। तो आर क्यूब -1 से आर क्यूब -1 कट गया, बचा केवल क्या? आर क्यूब +1 बराबर 9, आर क्यूब बराबर 8, आर बराबर 2। कॉमन रेशियो आ गया 2। तो जीपी में बस थोड़े से ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट आते रहते हैं बीच में। एपी में दिक्कत नहीं होती थी ऐसी, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस माइनस में हुआ करती थी, ऐसी बड़ी बड़ी पावर होती नहीं थी वहां पर। लेकिन जीपी में जब भी ऐसे ढूंढना पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत तो पुरानी चीजें काम आएंगी, अगर ध्यान होंगी तो। और ध्यान नहीं होंगी तो तड़पाएंगी, परेशान करेंगी। हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला करें, 15 पढ़ के देखो। हाँ भाई, बताइए 15वां हो जाएगा। एग्जाम्पल करा था या वैसे ही हो जाएगा? सीधा वैल्यू दे रखी है, ठीक है ठीक है। इसको मिटा दो ना। 16वां पढ़िए। हाँ भाई, 16वां। एक जीपी ढूंढिए फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड सम। बहुत इजी है, 2 इक्वेशन बनेंगी इसमें भी हैं। हाँ, वो तो मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा अपने आप। 17 देखो, बताइए 17 में कौन कौन सी टर्म क्या क्या दे रखी है? फोर्थ टर्म दी हमको x, 10th टर्म दी y, और 16th टर्म दी है z। ठीक है। अब प्रूव करो, कह रहा कि वैसे भी जीपी की टर्म्स थी ये, वैसे भी ये जीपी की टर्म्स हैं, और ये तीनों भी, मतलब देखो ना, इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होंगी, इसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ भी होगी, इसके बाद 10th के बाद 11 12 13 14 15 भी होंगी। लेकिन उन सब में से एक उठाई फोर्थ, एक 10th और एक 16th, ये तीनों भी आपस में जीपी में है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब अगर हम A4 की ढूंढने वैल्यू, तो क्या होती है वो? AR n -1 के हिसाब से क्यूब हो जाएगा। A10 की पावर AR की पावर 9 इक्वल टू y। ठीक है। और ये AR की पावर, रिया मैडम, नींद आने का एक कारण ये भी है क्या? नहीं पता? कुछ ना बोलना। आज आई नहीं नींद, मौसम भी नहीं है, और अभी क्लास खत्म भी तो नहीं हुई। अभी 20 कहाँ, बहुत है अभी तो आपके लिए जा रहा हूँ रिया मैडम, अगर थोड़ा सा बोलते रहो कि सर अगला क्वेश्चन ये है, कि सर मुझे क्वेश्चन आया नहीं, कि सर मुझे सब समझ में आ गया, ये तू क्या कर रही है, ये तू गलत कर रही है, ऐसे तो बोलते रहो ना, तो नींद नहीं आती फिर, अगर आने वाली हो तो। हाँ, अगर क्लास में एक्टिवनेस चल रही है पूरी, तो फिर कोई बात ही नहीं। हाँ जी, बताइए। अगर अगर ये एक्स वाई जेड जीपी में होते, तो बताएंगे हमें क्या प्रूव करना होता? एक्स वाई जेड जीपी में 2 प्रूफ था, तो बीच वाले का स्क्वायर ये प्रूव करना है, यानी हमें जीपी में ये होता है ना, ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल आएगा ये अपॉन ये के,
उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये, प्रूव करना है हमको बस। बस तो चालू कर दो, एलएचएस सॉल्व करें पहले। एलएचएस है वाई का स्क्वायर, यानी वाई का स्क्वायर ए आर की पावर 9 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर की पावर 18। ठीक है, क्या आप इसको तोड़ के y के स्क्वायर को x इंटू जेड, यानी इन दोनों को इंटू करो, एक बार चेक करो, देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर 18 आ जाएगी ना। इन्हें ब्रेक कर लें इनकी दोनों की पावर्स में ऐसे करके। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये वाई स्क्वायर, ये y की वैल्यू AR9 तो थी। बात समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूं? ए स्क्वायर आर की पावर 18 को जो हमें लाना ना x इंटू जेड, यानी ये इंटू ये करना है, तो इन दोनों की पावर में तोड़ सकते हैं इस अकेले को। कैसे? एक टूटेगा a और साथ में क्या चाहिए? आर क्यूब। एक टूटेगा a और r के साथ में 15। चेक करो, a स्क्वायर भी आ जाएगा, r की पावर 18 भी आ जाएगा, और a r क्यूब देखो क्या था? x। a r की पावर 15 क्या है? z। और यहां पर हम एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस आ गया। यही तो प्रूव करने को कहा था उसने। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड जीपी में है। सही है, आसान है क्वेश्चन तो, लेकिन थोड़ा सा अलग है बस। प्रियंका मैडम नींद तो नहीं आ रही? ये भी नहीं बोल रही ना आज कुछ, सहेली से दूर बैठी आज अपनी। चलिए, इसके बाद आता है नंबर हमारा 18वें क्वेश्चन का, और वो हम होमवर्क में दे चुके हैं आपको पहले ही। 8 8 8 8 8 8 हमने एग्जाम्पल किया है उसके जैसा। एग्जाम्पल नंबर था वो 15, जिसमें 7 77 7 7 7 वाला था। ओए क्वेश्चन देखो 19वां, देखिए जिसका ये हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े। हटाया जाए इसको, सम का इंटू का सम। फिर से पढ़ियो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब उल्टा बोल दिया ना इसने। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे ऐसा कह रहा है कि दो अलग अलग जीपी हैं, दोनों की पहली टर्म की मल्टीप्लाई करो आपस में, प्लस करो, दोनों की दूसरी टर्म की इंटू करो, प्लस करो, दोनों के तीसरे की इंटू करो, प्लस करो। जो वो सीक्वेंस बनेगा ना उसका सम कह रहा है ना शायद। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? तो पहले वाली सीक्वेंस क्या है? 2 4 8 16 बस। अच्छा, अगली क्या है? ये दो जीपी हैं, चेक करो दोनों जीपी हैं भी कि नहीं। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2 2 2। यहां पे चेक करो, 32/128 1/4, 8/32 1/4, 2/8 1/4। हाँ, जीपी है दोनों। हमसे पता है, हमें कहा एक जीपी ये एक जीपी ये, इन दोनों की इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 की इंटू करो 128 में, फिर करो प्लस। किसके साथ? इन दोनों की सेकंड वालों की इंटू करके, फिर प्लस, फिर थर्ड वालों की इंटू करके, फिर प्लस। आ रहा समझ में? ऐसे करके 16 और 2 की भी करो, और प्लस 32 इंटू 1/2 की भी करो। अब इसका सम ढूंढने का, प्लस का मतलब क्या हुआ? सम कहा ना, जरा देखें क्या बन गया ये कितना होता है? अरे 256। ये हमको ये प्लस 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 कहा है, इन सबके प्लस छोटे बच्चों की तरह करोगे या कैसे करोगे? कर लो, मना तो करेगा करने का बच्चों। अब बाकी जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो ये चेक करेंगे कि ये भी एक जीपी है, ये अपॉन ये 2 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये भी एक जीपी है जिसमें 5 टर्म्स हैं। इन 5 का
सम अगर आप जीपी के सम वाले फॉर्मूले से करोगे तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ी खुशी होगी। गलत वो भी नहीं होगा भाई, क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला फॉर्म फाइंड द सम यूजिंग फॉर्मूला। हाँ, अगर 50-60 टर्म होती फिर पार्थ ये बात बोलता कि सर मैं बिना फॉर्मूले के सम की डायरेक्ट कर लूं क्या, तो मुझे खुशी होती कहने में, हाँ कर ले। अब 5 टर्म के लिए क्या खुशी कि इन्हें प्लस कर दे। 50-60 होती तो मजा तो आता, कम से कम 1-2 घंटा लगता है इसे करने में, शायद और ज्यादा। फिर जो क्वेश्चन करा उसमें पहली टर्म क्या थी, 256, फिर 128, है ना, और ऐसे करके 5 टर्म्स थी। ऐसे में चेक कर रहे थे तो कॉमन रेशियो आ रहा था 1/2। अगर हम इस सीरीज को उल्टा कर देते, क्योंकि 5 टर्म ही तो हैं और सारी प्लस में है, अगर इन्हें उल्टा कर देते तो फर्स्ट टर्म बन जाती लास्ट वाली, क्योंकि क्या थी लास्ट वाली 16, वो फर्स्ट टर्म बन जाती और उस केस में कॉमन रेशियो 2 हो जाता। और फिर क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन से बच जाते, सम का फॉर्मूला निकालते वक्त जो पहले 1/2 आता ना उससे बच जाएंगे। फिर था कौन सा नंबर, 19। 20 करें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, बताओ क्या, नहीं 20 भी ऐसी है मेरे ख्याल से, तो 2 अलग अलग जीपी दिए, चेक करो। बस अंतर इतना है कि उसने पहले बार की तरह इस बार भी कहा है कि पहली टर्म इसकी और पहली टर्म इसकी, कॉमा, दूसरी इसकी, दूसरी इसकी, कॉमा, तीसरी इसकी, तीसरी इसकी, कॉमा। इन्हों प्लस नहीं करना, बस वो जो जीपी बनेगी ना उनकी मल्टीप्लाई करके कह रहा उसका कॉमन रेशियो ढूंढ देना बस। तो ये आसान है पिछले वाले से, भले ये आर और आर की फॉर्म में, स्मॉल आर कैपिटल आर में, लेकिन ये फिर भी आसान है क्योंकि सम तो ढूंढना ही नहीं हमें, मल्टीप्लाई करके कॉमा लगा लगा के जो सीक्वेंस बनेगा नया वाला, जैसे यहां पर तुम्हारा बना था अभी, इस नए वाले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो पूछा है उसने। ठीक है, हो जाएगा। 21वां पढ़ते हैं, चलिए 21वां प्रोग्रेशन। क्या मैंने सही सुना, इसे 4 नंबर बोले हैं। अब वो 4 नंबर हम वो सिंपल ले लें, पहला ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, वही फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ आइटम। इसने प्रोडक्ट की बात तो करी नहीं, जो हम पीछे वाली लेके चले उससे, ए से पीछे वाली। मैंने बोला था ना तुमको, जब वो जीपी लेट करने को बोलेगा और हमको उन टर्म्स के प्रोडक्ट की बात बोलेगा तब हम ए से पीछे वाली भी लेके चलेंगे। हमें इस बार प्रोडक्ट की बात नहीं करी उसने। तो 4 टर्म्स बी, पहली ए ले ली, फिर ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ओके, अब बोलिए थर्ड टर्म क्या बोला उसने, हैं? अरे प्रोडक्ट होता नहीं 5 में तो फिर काम ही नहीं करेगी ना वो चीज, नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, 5 में भी करेगी। देख ये 1 हो जाएगी, 2 ही हो जाएंगी, और 2 इनके पीछे की होंगी, एक ए अपॉन आर वाली, एक ए अपॉन आर स्क्वायर वाली। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, आर से आर कट जाएगा। ठीक है, हाँ जी। थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म अगर बड़ी है फर्स्ट से तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं बाई 9, ये तो मतलब हुआ इसका। करते हैं वैल्यू पुट, थर्ड क्या है, ए आर स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए कॉमन लू तो एक इक्वेशन। एक और बोलो क्या कुछ है, सेकंड टर्म बड़ी है फोर्थ से, यानी सेकंड में से फोर्थ को माइनस कर सकते हैं बाई 18। अब सेकंड की वैल्यू क्या है, ए आर, फोर्थ की, यहां से फिर ए के साथ में आर कॉमन लूं, ये होगा ना। अब यहां से कंपेयर करो, यहां पर तो था आर स्क्वायर माइनस 1, वहां पर है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ठीक कर लो इन्हें। ये तो इक्वेशन नंबर जल चुकी है, तो यहां का माइनस कॉमन ले लो एक, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इस पूरे चैप्टर में हम डिवाइड ही कर रहे हैं जीपी वाले में बार बार। तो ये फर्स्ट लिख ली, ए आर स्क्वायर माइनस 1 और इधर 9 अपॉन में माइनस का ए आर स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 18। तो ए से ए, आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1, 9 से 2, तो केवल आर ही निकल गया। देखो तुरंत कितना, माइनस का 2, तुरंत आ गया। देखो आर की वैल्यू,
अब इस आर की वैल्यू अगर आपने फर्स्ट में पुट कर दी तब भी ए मिल जाएगा, और इस आर की वैल्यू सेकंड में पुट कर दी तब भी ए मिल जाएगा। लेकिन आसान तो यही है, क्या वही 4 नंबर तो पूछोगे हमसे। तो आर की वैल्यू मिल चुकी है, आर की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें अगर, है 3, तो ए कितना आ गया हमारा 3। अब ये आर और ये ए दोनों यहां पुट करिए और चारों नंबर बताइए। घड़ी चलती है क्या ये? अजय क्यों देख रहा है बार बार इसे? 3 माइनस 3, 3 माइनस 6, 12 और ओके। मैच कर लो भैया, हमें तो आंसर नहीं पता, किताबों में मैच करो। देख ले तूने, 3 माइनस 6, 12 और माइनस 24। आंसर बोलिए, कोई समस्या किसी को? आर्यन, आर्यन तुझे भी टाइम नहीं मिला वीडियो देखने का, तो तुझे तो इतनी परेशानी नहीं हो रही होगी जीपी वाले में, फिर तुझे भी नहीं हो रही? मैंने देखी थी ना, थोड़ी सी देखी थी वो वाली, और थोड़ी सी में जीपी शुरू नहीं हुई थी। ए प्लस बी अपॉन 2 ए अपॉन 2, हाँ वो एपी के लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे ना अर्थमेटिक मीन वाले, वहां तक थी वो। उसके और मतलब 10 मिनट बाद जीपी शुरू हो गई होगी मेरे ख्याल से। मैडम आप आज मैसेज कर दोगे ना जाके, तो हम आपका नंबर ऐड कर देंगे, आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगी, फिर जो मर्जी पढ़ लेना पिछला वाला। हाँ भाई, क्या सबके ये आंसर आ गए? अगला कर सकते हैं फिर? 21वां था ये, पढ़िए 22वां पढ़िए। इसको मिटा दूं? भविष्य महाराज, भविष्य कह रहा आंसर आया तो है नहीं, नोट ही कर लूं। अरे चिराग बाबू, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है? 4, और तुम्हारे घर से ये कितनी दूर है? 3 है यार। हाँ, मेरे घर से 3 है, तेरे घर से 3.20 3.30 ऐसे कुछ होगा, जहां मेरा पुराना घर था। तूने देखा था वो वाला? ठीक है ना, वहां से 3 किलोमीटर था ये, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ, जब तू स्कूल साइकिल से जाता है, यहाँ साइकिल से आने में क्या दिक्कत होती है फिर तुझे? अच्छा, स्कूल जाके सही जाता है, जिस दिन स्कूल नहीं जाता उस दिन साइकिल आ सकता है यहाँ? देखा मैंने तुझे एक दिन स्कूल से आते हो साइकिल से, दोस्त के साथ अपने। क्योंकि मुझे वही ध्यान आया, मगर तेरे घर से डीपीएस ज्यादा दूर है कंपेयर टू ये, लेकिन बस वो अंदर अंदर का रास्ता है, और सीधा सीधा रास्ता है, प्लेन प्लेन वाला रास्ता है, वहां पे थकावट होती नहीं इतनी। यहाँ आने में कहीं चढ़ाई है, कहीं ढलान है, ऊपर से बीच में बॉर्डर भी है एक, दिल्ली हाईवे हमारा। ठंड में, हाँ ये ठीक है, ठंड में साइकिल से सही रहेगा। तो 21वां नंबर देखना है, 22वां देखना है? 22वां, अरे वाह, मजेदार क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एपी में भी किया था, शायद पिछली वाली क्लास में पहला क्वेश्चन था वो, ए अपॉन पी, याद आ रहा है? बी माइनस क्यू, सारी वैल्यूज लिख के खड़ 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 खड़। कुछ बच्चों ने तो चेक किया था, पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन एपी का, जिसमें बहुत सारी वैल्यू आई थी और सब कट गई थी। ये भी वही क्वेश्चन थे, बस ये जीपी में है। देखिए 22वां क्वेश्चन, बोलिए पहले क्या दिया? पीएच टर्म ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, और आर एच टर्म सी के इक्वल है। तो पहले इनकी वैल्यू पुट करें। अब फिर से वही बात आ गई, देखो जीपी के अंदर स्मॉल ए भी आता है फर्स्ट टर्म में, जीपी के अंदर स्मॉल आर भी आता है, कॉमन रेशियो। तो अब आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं ले सकते, सुन रहे हैं बात सब बच्चे? फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं ले सकते, और कॉमन रेशियो को स्मॉल आर नहीं ले, दोनों कैपिटल ले लेते हैं फिर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पी टर्म की? ए आर की पावर पी माइनस 1। बोलिए सही है? हाँ है ना? क्यू एच टर्म की वैल्यू क्या होगी ऐसे ही? ए आर की पावर क्यू माइनस 1। एन टर्म वाले हमले तो लग रहे हैं बार बार। ऐसे ही इसमें क्या आएगा आर टर्म में? ए आर की पावर ए इक्वल टू सी। बोलिए ठीक है? अब वो चीज उतार लें जो प्रूव करनी है, इक्वल में तो 1 लाना है,
है ना। तो इक्वल वाली चीज मत बोलो मुझे, तो तुम बस एलएचएस बता दो क्या है। स्मॉल ए की पावर क्यू माइनस आर, हाँ बस। क्या सब बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ? वैल्यू पुट करनी शुरू करें। देखिए स्मॉल ए की वैल्यू हम जानते हैं, ये रही, तो रख दें क्या आएगी, ए आर की पावर पी माइनस वन, पूरे की पावर में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बी, बी यानी ये ए आर की पावर क्यू माइनस वन पूरे की पावर आर माइनस पी इंटू सी, यानी ये ए आर की पावर आर माइनस वन पूरे की पावर पी माइनस क्यू। बोलिए यहां तक कोई समस्या हो तो? यहां तक सब ठीक है? अब बस हमें मल्टीप्लाई करनी है, अब घास काटनी है। अभी कहां करा मल्टीप्लाई? तो लिखे थे पहले ही, अभी तो किया ही नहीं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। करें, हाँ वैल्यू डाली बस अभी। अब देखो ये क्यू माइनस आर जब इस पूरे की पावर है तो इस ए के लिए भी होनी चाहिए, इस आर के लिए भी होनी चाहिए। तो ये ए की पावर देखो लिखी मैंने, अगर क्या ऐसे ही इस ए की पावर यहां देखो, इस ए की पावर भी तो होगी आर माइनस पी, और वो इस वाले के साथ लिखेगी तो पावर प्लस हो जाएगी, ऐसे ही इस वाले की। सारे ए वाले इकट्ठे कर लिए हमने। अब नंबर लगाते हैं, आर की पावर में ये है, मल्टीप्लाई में ये आएगा। आर की पावर में एक तो था पी माइनस वन, उसके इंटू में क्यू माइनस आर, फिर प्लस ये वाला भी आर प्लस हो जाएगा ना। देखो क्या क्या आएगा, क्यू माइनस वन के इंटू में आर माइनस पी प्लस ये वाला आर माइनस वन के इंटू में पी माइनस क्यू। देख लो जी, सारे ए वाले इकट्ठे कर लिए और सारे आर वाले इकट्ठे कर लिए। अब यहां पर क्या होगा देखो, इस प्लस के क्यू से माइनस का क्यू, माइनस के आर से प्लस का आर, माइनस के पी से प्लस का पी, तो ए की पावर क्या आ गई, जीरो यानी वन। ऐसे ही जब आप यहां पे करेंगे, इन दोनों इन सब इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये सारी पावर्स काट देंगे एक दूसरे को, और ये भी आर की पावर में जीरो बचेगा, और दोनों चीजों की पावर जीरो यानी वन, जिसको हम लोग आरएचएस बोलेंगे। तुम्हारे लिए एक काम छोड़ दिया मैंने मल्टीप्लाई का, बस ये। हाँ आरएचएस से तू करियो, तो वो होंगे ना इस लायक, वो इस लायक। अच्छा वो वाले क्वेश्चन थे वो, अच्छा हाँ भाई आया समझ में। तो आज हमने जीपी के कुछ एग्जाम्पल करे, ठीक है ना। उनमें एक एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन था, वो 7-7 वाला। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 के बाद वाले शुरू करे, यानी 11 से लेके, और हम पहुंच गए हैं 22 तक, ठीक है। इसके बाद आपको 22 तक के तो क्वेश्चन करना ही है सबको आज एनसीईआरटी के। फिर 28 और 29वां यहां करा दिए मैंने, इसका मतलब ये नहीं है आप लोग घर आके एक बार फिर से करना है अपने आप, ठीक है ना। 28 और 29वां अपने आप करेंगे। और हाँ वो जो एग्जाम्पल नंबर 15 था वो 7-7 वाला, ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और 2 मिसलेनियस के अंदर भी है। 3 क्वेश्चन वो करने हैं आपको। तो आज के लिए होमवर्क सबको मिल गया बता, ठीक है ना। परसों कोई भी ना कहता हुआ ना मिल जाए और लेट आता हुआ ना मिल जाए। जो लेट आएगा वो 2 घंटे खड़े होकर पढ़ेगा मेरे साथ, और जो टाइम से आएगा वो ऐसे ही बैठे हुए पढ़ेगा जैसे अब पढ़ रहा है। बंद करें क्लास।